हेलो दोस्तों, सिंसियर स्टडी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की इस क्लास में हम लोग रेलवे एग्जाम के लिए बेस्ट बुक्स में शुमार यूथ कंपटीशन टाइम्स के चैप्टर आयु संबंधी प्रश्न के सुपर सिलेक्टेड टॉप 30 क्वेश्चंस को कवर करेंगे बेस्ट कंसेप्ट एंड शॉर्ट ट्रिक्स के साथ। ठीक है, इसके पहले हम लोग एक चैप्टर खत्म कर चुके हैं, अनुपात एवं समानुपात, और उसके जस्ट बाद एज बेस्ड क्वेश्चंस को हम लोग इसलिए लाए हैं इस चैप्टर को क्योंकि अनुपात एवं समानुपात में जो कुछ भी हम लोग सीखे हैं उसी चैप्टर का एप्लीकेशन यहाँ पे होता है। जैसे वहाँ पे क्या दिया हुआ रहता था कि संख्याओं का अनुपात निकालना होता था, और यहाँ पे हम लोग को आयु का अनुपात इस टाइप से क्वेश्चंस में रहेगा और हम लोग को आयु निकालना होगा, वो अनुपात में दिया रहता है। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम आपको कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट बता दे रहे हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग उसमें एक चीज़ सीखे थे, जैसे अगर A अनुपात B दिया हुआ हो 2:3 और B अनुपात C दिया हुआ हो 4:5, तो हम लोग क्या करते थे, कंबाइन कैसे करते थे। A अनुपात B अनुपात C अगर हमको निकालना हो, A अनुपात B अनुपात C अगर निकालना हो तो हम लोग क्या करते थे, इसको उल्टा एन की तरह लिख देते थे। ठीक है, उल्टा एन की तरह क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते थे, उल्टा एन की तरह मल्टीप्लिकेशन करते थे। जैसे कि 4 में 2 से गुना किए ऊपर नीचे एक बार तो 8 हो गया, फिर 4 से 3 में गुना किए तिरछा तो ये 12 हो गया, और 3 में 5 से गुना किए तो हम लोग पास हो जाता था 15। तो बेसिकली जब A अनुपात B और B अनुपात C दिया हुआ हो और A अनुपात B अनुपात C पूछे तो हम लोग कंबाइन ऐसे करते हैं। ठीक है, इसमें देखिए B 2 बार कॉमन है। एक और हम लोग इसमें रूल सेकंड मेथड ये था हम लोग का कि अगर A अनुपात B अनुपात C निकालना हो तो जो रेशियो में दिया हो उसके नीचे लिख देंगे। जैसे एक के नीचे A अनुपात B 2:3 दिया हुआ है ना, तो A के नीचे हम लोग लिखते थे 2 और B के नीचे लिखते थे 3। B अनुपात C लिखा हुआ है तो B के नीचे 4 लिखते थे और C के नीचे 5 है तो 5 यहाँ पे लिखते थे। ठीक है, अब हम लोग इसके बाद क्या करते कि इसमें 2 हम लोग पास स्थान खाली है। देखिए यहाँ पे खाली है और यहाँ पे, तो ये स्थान खाली है तो इसके बगल वाले में जो संख्या है उसको हम लोग यहाँ पे भर देते थे। यहाँ पे स्थान खाली, इसके बगल में 4 है तो यहाँ पे 4 हम लोग लिख देते थे और इसको गुना कर देते थे। 4 दूना 8, 4 में 3 से गुना करेंगे 12, 5 में 3 से गुना किए तो हमारा हो गया 15। यानी कि कंबाइंड रेशियो हम लोग इस 2 तरीके से करते थे। ठीक है, अब यहाँ पे अगर दे दे कि इन तीनों संख्याओं का योग अगर 350 है तो आपसे पूछ दे कि A का मान कितना होगा, A का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते थे कि टोटल रेशियो को ऐड करते थे। टोटल रेशियो में कितना दिया हुआ है, 12 और 8 20 और 15 35, तो 35 रेशियो में दिया हुआ है और वैल्यू टोटल कितना है 350। तो हम लोग क्या करते थे, इसको काटते थे, यानी एक रेशियो का वैल्यू कितना आ गया 10। तो जब एक रेशियो का वैल्यू 10 है तो हमसे A का पूछा है ना, तो A रेशियो में कितना है 8 है, तो यानी एक रेशियो का वैल्यू जब 10 है तो 8 रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा 80। ऐसे ही हम लोग निकालते थे। तो इस चीज़ का हम लोग इस चैप्टर में भी यूज करने वाले हैं, इसके लिए हम आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया अनुपात एवं समानुपात का। ठीक है, अब हम लोग बेसिक कंसेप्ट देखते हैं कि एज को हम लोग को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, इसको हम लोग मिटा रहे हैं। देखिए, अगर मैं आपसे ये बात बोलूं कि कोई लड़का है, उसका एज है 20 साल, ठीक है, इसका एज कितना है 20 साल है, और मैं आपसे पूछूं कि ये 4 साल के बाद कितने साल का हो जाएगा। ठीक है, और इधर पूछूं कि 6 साल पहले इसका एज कितना था। ठीक है, आज अगर इसका एज 20 साल है तो 4 साल बाद कितना एज हो जाएगा, तो आप बोलेंगे ये 24 साल का हो जाएगा 4 साल बाद। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये अगर इसका एज 20 साल आज है तो 6 साल पहले कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे कि ये 14 साल का हो जाएगा।
ठीक है, नॉर्मल सा बात है, इतना हम लोग समझते हैं। अगर यही चीज मैं आपसे ये पूछूं कि ए और बी दो भाई हैं और दोनों भाइयों का जो एज का योग है वो है 50 साल, ठीक है, और इसके बाद मैं आपसे बोलूं कि इन दोनों का 4 साल के बाद दोनों का योग कितना हो जाएगा, एज का योग 4 साल के बाद कितना हो जाएगा, और इन दोनों के आयु का योग 6 साल पहले कितना था, ठीक है, ये मैं आपसे पूछूं तो आप लोग क्या बोलिएगा। देखिए यहाँ पे ऐसा नहीं है कि 50 और +4 हम लोग 54 लिख देंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि जब दो लोग हैं और इनका एज 50 साल है तो 4 साल बाद दोनों का एज 4-4 साल बढ़ेगा, तो यानी कि इन दोनों का एज में कितना टोटल कितना वृद्धि होगा, 8 साल वृद्धि होगा ना। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 50 गुने, और दो लोग हैं तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 50 प्लस, और दो लोग हैं और दोनों लोग का 4-4 साल एज बढ़ रहा है तो कितना हो जाएगा, तब हम लोग बोलेंगे कि 50, और यहाँ पे 4 दूना 8 जुड़ के 58 साल, ये लोग 4 साल के बाद इन लोगों के एज का योग 58 साल हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि 6 साल पहले इनके एज का योग कितना था तो हम लोग क्या करेंगे, 50 माइनस में 2 गुने 6, दो लोग हैं इसलिए 2 से गुना कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा 50 और माइनस में हो जाएगा 12, जो कि घटाने के बाद कितना हो जाएगा 38, यानी इन दोनों के एज का योग 6 साल पहले 38 था और 4 साल बाद अगर करेंगे तो 58 हो जाएगा। एक और चीज इसमें ध्यान देना होता है कि अगर आपसे पूछे कि दो भाइयों के एज का अंतर अगर 8 साल है, 10 साल है, ठीक है, 10 साल है, दो भाइयों के एज का अंतर 10 साल है तो 4 साल बाद एज का अंतर कितना होगा, अगर आपसे ऐसे पूछ दें, ठीक है, और ये पूछ दे कि 6 साल पहले इन दोनों के एज का अंतर कितना था, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, ऐसा नहीं है कि इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें 4 जोड़ देंगे और इधर 6 घटा देंगे, ऐसा नहीं है। मान लीजिए दो भाई है और दोनों के एज का अंतर अगर 10 साल है, इसका मतलब क्या है कि जो बड़ा भाई है छोटे भाई से 10 साल बड़ा है, तो 20 साल बाद भी 10 साल बड़ा ही रहेगा, या 30 साल बाद भी वो 10 साल बड़ा ही रहेगा। ऐसा थोड़ी है कि समय के साथ उसका जो एज का दोनों का अंतर है वो घटेगा, ऐसा नहीं है, या पीछे जाएंगे तो बढ़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। एज का जो अंतर है वो हमेशा समान रहेगा, तो 4 साल बाद भी इन दोनों के आयु का अंतर जो है वो 10 साल ही रहेगा, और अगर हम 6 साल पहले भी जाएंगे तब भी इन दोनों के एज का अंतर जो है वो 10 साल ही बना रहेगा, ठीक है। इतना ही, यही छोटा सा बात है जो कि आप लोग को ध्यान में रखना है। अगर ये आप समझ गए तो समझिए कि आपका एज का जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसी का यूज हम लोग को हर क्वेश्चन में करना होता है, ठीक है, मतलब जो भी क्वेश्चन इस टाइप से पूछे जाते हैं उसमें यूज करना होता है। चलिए ठीक है, हम लोग चलते हैं अब क्वेश्चन के थ्रू, और क्वेश्चन के साथ साथ हम लोग बेस्ट कंसेप्ट को सीखेंगे और शॉर्ट ट्रिक्स को सीखेंगे कि कैसे हम लोग क्वेश्चन को अप्रोच करना है एग्जाम्स में, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे, इसको मिटा रहे हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए, 3 व्यक्तियों की आयु का अनुपात 4:7:9 है, ठीक है। 3 व्यक्तियों की आयु का अनुपात 4:7:9 है, ठीक है। ये हम लोग पास एक रेशियो मिल गया। उसके बाद 8 वर्ष पहले उनकी आयु का योग, आयु 56 थी, ठीक है। 8 वर्ष पहले उनकी कुल आयु 56 थी। सबसे बड़े व्यक्ति की वर्तमान आयु कितनी है, वर्तमान आयु पूछ रहा है, ये जो अनुपात दिया हुआ है ये भी वर्तमान का ही दिया हुआ है, ठीक है। वर्तमान में उनकी आयु का अनुपात इतना है, ठीक है। क्या दिया हुआ है कि वर्तमान में 3 व्यक्तियों की आयु का अनुपात 4:7:9 है। 8 वर्ष पहले उनकी कुल आयु 56 थी, ठीक है। तो देखिए 8 वर्ष पहले
कुल आयु कितना था 56। कितना साल पहले? 8 वर्ष पहले। ध्यान से समझिएगा कॉन्सेप्ट को। 8 वर्ष पहले जब कुल आयु इतना था तो आज कितना हो जाएगा? कुल आयु मतलब क्या है? तीनों की आयु का योग जब 56 है तो आज अगर हम लोग 8 साल बाद अगर देखेंगे, वर्तमान निकालना होगा तो 8 साल बाद जाएंगे। तो 8 साल बाद जाएंगे तो क्या करेंगे? 56 प्लस, और 3 लोग हैं ना तो 3 से गुना करेंगे 8। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 56 और 24 जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? 60, 80 हो जाएगा ना। तो टोटल यानी वर्तमान में उनका एज कितना होगा? 8 साल पहले उनका एज कुल कितना था? 56। तो आज कितना होगा? 80 होगा ना। और हमारे पास टोटल रेशियो में कितना है? टोटल रेशियो में है 9, 7, 16 और 4, 20 रेशियो टोटल एज है। और ऐसे वैल्यू में कितना दिया हुआ है? 80। तो हम लोग इसको बराबर करेंगे और इसको काटेंगे, 20 से 4 बार में कटेगा, यानी कि एक रेशियो का वैल्यू हमारे पास आ गया 4। अब हम लोग तीनों व्यक्तियों का एज निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पे 4 है और 4 से गुना करेंगे तो इनका एज 16 साल हो जाएगा। यहाँ अगर गुना करेंगे 4 से तो 28 साल हो जाएगा। यहाँ 9 में अगर गुना करेंगे तो तीसरे व्यक्ति का आयु कितना हो जाएगा? 36 साल। हमसे पूछा किसका है? तो हमसे सबसे बड़े व्यक्ति की आयु पूछा है। तो सबसे बड़ा व्यक्ति यानी इसमें कौन है? 9 है ना। तो 9 में हम लोग 4 से गुना कर देंगे, यानी कितना हो जाएगा? 36 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी इन तीनों व्यक्तियों में सबसे जो बड़ा व्यक्ति है उसका एज कितना है? 36 साल। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग क्वेश्चन को बनाते हैं। इसका यही बेसिक कंसेप्ट है। अगर बेसिक कंसेप्ट समझ में आ गया तो आगे हम लोग क्वेश्चन को समझ पाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं दूसरे क्वेश्चन के। दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? एक्स और वाई की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है। अब से 3 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11:9 हो जाएगा। तो वाई की वर्तमान आयु कितनी हमसे पूछ रहा है। तो देखिए, जब भी हम लोग वर्तमान आयु लिखेंगे ना तो हम लोग ब्रैकेट में लिखेंगे, यानी ऐसे थोड़ा चौकोर बना करके इसमें लिखेंगे। तो इसको आप समझ जाइएगा कि ये वर्तमान एज लिखा हुआ है। तो वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 5:4। ठीक है, उसके बाद क्या दे रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात, यानी अब से 3 साल बाद, यानी +3 करेंगे और इनकी आयु का अनुपात कितना हो गया? 11:9। ठीक है, ये एक्स है और ये वाई है। अब से 3 वर्ष बाद, तो हमसे वाई की आयु पूछा हुआ है। तो देखिए क्या करेंगे, दोनों साइड हम लोग +3 कर लेंगे, यहाँ भी और यहाँ भी +3 करेंगे। ठीक है, और इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने का सबसे बेस्ट मेथड ये होगा कि हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे +3 और +3 इधर दोनों साइड इसलिए लिख रहा है क्योंकि 3 साल बाद दोनों की एज में 3-3 साल का वृद्धि होगा। और अब हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इधर, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके देखिए कैसे लिखते हैं। जो बड़ा हो उसको पहले लिखना है, बड़ा में से छोटा को घटा देना है। जैसे यहाँ पे 9 में 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 45। रेशियो में लिखेंगे क्योंकि रेशियो का गुना हो रहा है। माइनस 11 में 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 44, 44 रेशियो, और बराबर में अब हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 11 में 3 से गुना करेंगे तो 33, और 9 में 3 से गुना करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 27। ठीक है, अब देखिए इसको घटाएंगे ऊपर तो कितना हो जाएगा? 45 में से 44 गया, एक रेशियो, और बराबर में कितना हो जाएगा? 33 में से 27 जाएगा 6। यानी जब एक रेशियो का वैल्यू हमारे पास 6 आ गया, और हमसे किसका पूछ रहा है? वाई की वर्तमान आयु। तो वर्तमान वाला तो ये है ना जो कोष्टक में लिखा हुआ है। तो इसको हम लोग अब क्या करेंगे, वाई का पूछ रहा है तो 4 से का पूछ रहा है तो 4 में हम लोग 6 से गुना कर देंगे, और ये कितना हो जाएगा? 24 साल। यानी वाई का जो वर्तमान आयु है वो 24 साल है। अगर हमसे मान लीजिए एक्स का वर्तमान आयु पूछ देता तो हम लोग क्या कर देते? 6 से इसमें गुना कर देते, यानी 6 × 5 = 30 हो जाता। 30 हो जाता इसका वर्तमान आयु। अगर हमसे पूछता कि वाई का 3 साल की बाद का आयु कितना है, तो ऐसा नहीं है कि हम डायरेक्ट इसमें 9 में गुना कर देते। 3 साल बाद का रेशियो ये है ना, तो 9 × 6 = 54, ऐसा नहीं करते। हम लोग वर्तमान आयु निकाल लेते। जैसे 24 है, निकल गया, वर्तमान में वाई का एज कितना है? 24। 3 साल बाद पूछ रहा है ना, तो हम लोग क्या करते? 24 में 3 जोड़ के 27 बोलते। ठीक है, तो कभी भी रेशियो में निकालिए तो वर्तमान का अगर आप ले रहे हैं तो वर्तमान का ही निकाल सकते हैं।
जैसे और सब क्वेश्चन जब आएगा तो आपका ये कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, जो जो आपके मन में कंफ्यूजन आ रहा होगा। चलिए ठीक है, हम लोग अब देख रहे हैं दूसरे क्वेश्चन को। आशा करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि 6 साल पहले साइना और सागर की आयु का अनुपात 6:5 है, इसलिए अगले 4 साल में, देखिए क्या दिया हुआ है। हम लोग क्या करेंगे, वर्तमान को ऐसे बना लेंगे चौकोर सा, इसका मतलब ये हो गया वर्तमान। ठीक है, 6 साल पहले यानी 6 साल पहले हम लोग जाएंगे -6। ठीक है, 6 साल पहले साइना और सागर की आयु का अनुपात 6:5 था। किसका किसका, साइना और सागर। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिख ले रहे हैं अभी के लिए, बट एग्जाम में ऐसे हम लोग को लिखना नहीं है, साइना और सागर। ठीक है, साइना और सागर की आयु का अनुपात दिया हुआ है 6:5, इसलिए अगले 4 साल में उनकी आयु का अनुपात 11:10 हो जाएगा। अब अगले 4 साल में यानी इधर अगले 4 साल में कितना हो जा रहा है, 11:10। ठीक है, हो जाएगा। वर्तमान में सागर की आयु क्या होगी, यहाँ पे वर्तमान में हमसे पूछ रहा है तो हमको यहाँ पे अभी रेशियो निकालना है। ठीक है, देखिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे कितना है, 6 साल है ना। अगर आप यहाँ से देखिए तो एज हमेशा बढ़ के आ रहा है ना, तो अगर 6 साल पहले इतना था तो 6 साल बाद इतना होगा, तो ये तो प्लस होगा ना, तो यहाँ पे हम लोग प्लस लिखेंगे। ठीक है, यहाँ से 6 साल बाद वर्तमान में आएंगे, फिर यहाँ से 4 साल बाद हम लोग यहाँ पे आएंगे। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग कितना साल जुट गया हम लोग का, 6 और 4 10 साल। तो यहाँ पे हम लोग टोटल कितना 10 साल इधर जुट रहा है और 10 साल इधर, इसके एज में टोटल 10 साल हो रहा है ना बढ़ोतरी यहाँ तक आने के लिए, इसमें भी 10 साल हो रहा है, तो दोनों साइड 10-10 लिख देंगे। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो 10 में 6 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 60, रेशियो माइनस में 5 से 11 में गुना करेंगे तो 55 हो जाएगा, 55 रेशियो हो गया, और बराबर में कितना हो जाएगा, यहाँ पे गुना करेंगे 11 में 10 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 110, माइनस और 10 में 10 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 100। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 5 रेशियो और इधर 10 हो जाएगा, और काट देंगे तो 5 से 2 बार में कटेगा, यानी कि एक रेशियो का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास, 2 आ गया। तो जब एक रेशियो का वैल्यू हमारे पास 2 आ गया, यानी कि सागर का हमसे पूछा है ना, तो सागर का हम निकालेंगे तो सागर का कितना हो जाएगा, 5 में 2 से गुना करेंगे यानी कि 10। हम लोग हमेशा ऊपर वाले में ही गुना करेंगे। ठीक है, अभी कितना हो गया, 10 साल हो गया ना, 10 साल एज हो गया सागर का। कब, 6 साल पहले। तो वर्तमान में आने के लिए हम लोग को 6 जोड़ना होगा ना, तो वर्तमान में जब 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 साल हो जाएगा। ठीक है, तो सागर का वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, 16 साल हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आप लोग इस कंसेप्ट को समझे होंगे। ठीक है, अब रहा बात कि हम लोग कितना इसको और फास्ट कर सकते हैं क्या, तो हाँ हम लोग और फास्ट कर सकते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे ये तो जो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है इसको कर लिए। ठीक है, 60 में से 55 गया, हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, 11×5 = 55, 10 और 60, तो 60 में से 55 गया, 5 रेशियो डायरेक्ट हम लोग लिख सकते थे। यहाँ पे देखिए जब भी ऐसे गुना करने को मिले और सामान नीचे होना 10 साल 10 साल हो, तो क्या कीजिए, इसका अंतर देख लीजिए, अंतर कितने का है, 11 और 10 में 1 का अंतर है ना, तो सिर्फ 1 से आप 10 का गुना करके यहाँ पे लिख सकते हैं। क्योंकि आप गुना करने के बाद भी जब घटाइएगा 11 में 10 से 110 और इधर 10 में 10 100, तो अब भी 10 ही आएगा। तो जो यहाँ पे अंतर हो ना उसी से डायरेक्ट आप किसी एक में गुना करके लिख सकते हैं, तब और फास्ट हो जाएगा। तो आप धीरे धीरे क्वेश्चन जब कीजिएगा तो आप और भी इसको फास्ट मतलब सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, 2 बच्चों की आयु का योग और अंतर क्रमशः 33 और 3 है, तो बड़े बच्चे की आयु कितनी है। देखिए 2 योग दिया हुआ है कितना, 33, और अंतर दिया हुआ है कितना, 3। ठीक है, अंतर दिया हुआ है 3, और यहाँ से हमसे क्या पूछ रहा है, बड़े बच्चे की क्या पूछा है, बड़े बच्चे की आयु पूछ रहा है ना, बड़े बच्चे की आयु। ठीक है, ये हमसे पूछ रहा है कितने साल का है।
देखिए जब भी ऐसे क्वेश्चन देना तो इसको अगर जनरल मेथड से, सामान्य मेथड से बनाइएगा तो इसको कैसे कीजिएगा, एक को x मान लीजिएगा, एक को y, तो x प्लस वाई इजकल टू 33 ऐसे करके बनाइएगा। फिर अंतर क्या होगा, x माइनस वाई इजकल टू 3 ऐसे करके बनाइएगा। लेकिन जब भी अगर आपको शॉर्ट मेथड से जाना है तो इसको काटिए और देखिए, जब भी अगर बड़े बच्चे की आयु पूछे ना तो क्या कीजिए, इन दोनों को जोड़ दीजिए। ठीक है, 33 और 3 कितना हो जाएगा, 33 प्लस 3 और बट्टा में कर दीजिए 2, यानी 36 और बट्टा में 2 कितना हो जाएगा 18, यानी बड़े बच्चे का आयु कितना हो जाएगा 18 साल। अगर आपसे छोटा पूछ देता है, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं बड़े, और अगर यहाँ पे आपसे पूछ देता है कि छोटे बच्चे की आयु पूछता है तो आप क्या करते हैं, इसको घटा देते हैं, यानी 33 में से 3 जाता है, कितना हो जाता है 30, और 30 बट्टा 2 यानी कि कितना हो जाता है, छोटा बच्चा का आयु हो जाता है 15। अब अगर आप योग करके देखिएगा तो 33 हो जाएगा और अंतर देखिएगा तो 3 हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप ये चीज़ समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए अब हम लोग यहाँ पे पहले टाइप को कंप्लीट कर चुके हैं, यानी कि एज से संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 8 टाइप से टोटल पूछे जाते हैं, और ये हम लोग का यहाँ पे टाइप 1 जो है कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग चलेंगे टाइप 2 की तरफ। ठीक है, तो देखते हैं टाइप 2 में किस टाइप से क्वेश्चन पूछता है। यहाँ पे अब हम लोग हेडिंग लगा लेंगे टाइप 2। ओके, टाइप 2। ठीक है, इसका हम लोग पहला क्वेश्चन देख रहे हैं क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है ए और बी की आयु का अनुपात दिया हुआ है हम लोग के पास। ए और बी की आयु का अनुपात जो है 3:2 है। ठीक है, ये दिया हुआ है अनुपात 3:2 है। 10 वर्ष बाद, देखिए इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे। ठीक है, जब भी वर्तमान एज लिखना होगा तो हम लोग ऐसे डालेंगे, और उसके बाद क्या दिया, 10 वर्ष बाद उनकी आयु का योग। यहाँ से 10 वर्ष बाद उनकी आयु का योग जो है ए प्लस बी, यानी ऐसे लिख दीजिए 80 साल है। ठीक है, 10 साल बाद उनकी आयु का योग 80 होगा। उनकी वर्तमान आयु कितनी है, तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे हम लोग का जो ये दिया हुआ है अनुपात, वो तो वर्तमान एज का दिया हुआ है, तो हम लोग ये 10 साल बाद का दिया हुआ है, तो इसको हम लोग वर्तमान में सबसे पहले लाएंगे। तो इसको वर्तमान में लाने के लिए क्या करना होगा, 10 साल पीछे भेजना होगा। तो जब 80 अभी योग दिया हुआ है तो 10 साल पहले अगर जाना होगा तो हम क्या आपको बताए थे कि करना होगा 80 माइनस, और कितने लोग हैं, 2 लोग हैं ना, तो 2 गुने 10। ठीक है, तो 2 गुने 10 जब करेंगे तो यहाँ 20 हो जाएगा, यानी कि 10 साल पहले उनकी आयु का योग जो था वो कितना था, 10 साल पहले उनकी आयु का योग 60 साल होगा। देखिए 10 साल पहले जब जाएंगे तो दोनों की आयु में ना 10-10 साल कम करेंगे, तो दोनों में 10-10 साल कम करेंगे, यानी टोटल 20 साल कम होगा, यानी कि इनका वर्तमान में आयु का योग कितना था 60, और वर्तमान में आयु का जो अनुपात दिया हुआ है ये टोटल कितना है 3 और 2, 5 रेशियो में दिया हुआ है टोटल आयु का योग, और ऐसे हम लोग के पास कितना है 60 साल। तो इसको हम लोग काटेंगे तो 12 बार में कटेगा, यानी कि एक रेशियो का वैल्यू जब हमारे पास 12 आ गया तो हम दोनों की वर्तमान आयु को निकाल सकते हैं। कैसे करना होगा, इसका वर्तमान आयु निकालना है तो 12 से गुना कीजिए 24 साल, इसका निकालना है तो 12 से इसमें गुना कीजिए और ये कितना हो जाएगा 36 साल हो जाएगा। तो हमसे किसका पूछा हुआ है, हमसे पूछा है उनकी वर्तमान आयु कितनी है, यानी दोनों की पूछी हुई है, तो एक का 36 होगा और एक का 24 होगा। तो यानी ऑप्शन नंबर बी हम लोग का जो है वो राइट आंसर होगा, एक का 36 साल और 24 साल। आशा करता हूँ आप ये अच्छे से समझे होंगे। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है। ठीक है, जब भी ऐसे पूछे ना तो हम लोग को कैसे लिखना है क्वेश्चन को, आप देखिए ये हो गया फादर और ये हो गया सन। ठीक है, पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है, तो हम लोग क्या करेंगे, पिता के नीचे 4 लिख देंगे और पुत्र के नीचे 1 लिख देंगे। देखिए अब पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी हो गई ना, हाँ इसका 4 साल होगा तो ये 1 साल होगा, 4 गुनी है 20 वर्षों में उसकी आयु के, देखिए ये तो वर्तमान है ना, तो इसको हम लोग ऐसे कर देंगे। ठीक है, 20 वर्षों में उसकी आयु उसके पुत्र की आयु की केवल 2 गुनी होगी,
20 वर्ष में, ठीक है, 20 वर्ष में केवल दोगुनी होगी, यानी कि ये रेशियो हो जाएगी। यहाँ पे रेशियो है तो यहाँ पे क्या हो गया, यानी कहने का मतलब है कि पिता और पुत्र की आयु का जो अनुपात है अभी 4:1 है। 4 गुनी का मतलब 4:1 है। 20 साल के बाद उनकी आयु का अनुपात जो होगा वो 2:1 हो जाएगा, यानी कि दोगुनी हो जाएगा। यही हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है और पूछ रहा है कि उनकी आयु ज्ञात कीजिए। अब हम लोग क्या करेंगे, 20 साल बाद तो दोनों साइड हम लोग 20 लिख देंगे, यहाँ भी 20 हम लोग का पास हो जाएगा। 20 लिख दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो यहाँ पे जब करेंगे तो 4 में 1 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 4 रेशियो। यहाँ पे 2 में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 रेशियो हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे जब संख्या में गुना करेंगे तो 2 में 20 से गुना करेंगे 40, और यहाँ पे गुना करेंगे तो 20 होगा, और 40 में से 20 गया, कितना हो जाएगा 20। अब हम इसको लिखेंगे रेशियो में, 4 रेशियो में से 2 रेशियो गया, हो जाएगा 2 रेशियो, और इधर कितना हो जाएगा 40 में से 20 गया 20। यहाँ पे जब हम लोग काटेंगे तो एक रेशियो का वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा 10 आ गया। और जब एक रेशियो का वैल्यू 10 आया, यानी कि सन का जो एज है, यानी जो पुत्र का एज है अभी 10 साल है, और पिता का एज जो है अभी 40 साल है। ठीक है, हमसे क्या पूछा है कि उनकी आयु ज्ञात कीजिए। तो ऑप्शन नंबर सी जो दिया हुआ है, यानी कि पिता का जो आयु है 40 साल और पुत्र का आयु 10 साल, यही हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से समझे होंगे। जब भी गुनी बोले ना, 4 गुनी तो यहाँ 4 तो यहाँ 1, ठीक है, ऐसे करके आप लोग बना सकते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को। देखिए इसको अब हम लोग मिटा रहे हैं, ठीक है। क्या दिया हुआ है, 2 भाइयों की आयु का अनुपात 5:8 है, यानी वर्तमान में दिया हुआ है 5:8 है 2 भाइयों की आयु का अनुपात। उनकी आयु में अंतर 12 वर्ष है, ठीक है, उनकी आयु में अंतर जो है वो 12 वर्ष है, ठीक है, 12 वर्ष है। तो एक चीज आपको क्या बोले हैं कि अंतर अगर 12 वर्ष हो ना, तो वो हमेशा अंतर 12 वर्ष ही रहेगा, चाहे 10 साल बाद 10 साल पीछे जाइए, कभी भी अंतर 12 ही रहेगा। 2 भाइयों की आयु का अनुपात 5:8 है, उनकी आयु में अंतर 12 वर्ष है, उनकी आयु ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे अंतर कितना दिया हुआ है, वर्ष में 12, ठीक है, और रेशियो में हम अंतर देखेंगे कितना है, तो 5 में 8 का अंतर कितना है, 5 और 8 में 3 रेशियो का अंतर है, तो 3 रेशियो, और वर्ष में कितना है 12 का, तो लिख देंगे और इसको कंपेयर कर देंगे, यानी इसको काटेंगे 3 से 12 4 बार में कटेगा, यानी एक रेशियो का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया 4 आ गया। अब जिसका भी एज पूछे उसमें 4 से गुना कर दीजिए, अगर इसमें पूछ रहा है तो इसमें कर दीजिए, ठीक है, तो ये हो जाएगा 20, ये हो गया 20 साल, और ये हो जाएगा 32 साल का हो जाएगा, ठीक है। हमसे पूछा किसका है, दोनों का पूछा है, तो यानी एक का 20 और एक का 32 होगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा, यानी एक का 20 साल और 32 साल, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सिंधु और बिंदु की आयु का योग 30 वर्ष है, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है योग दिया हुआ है 30 वर्ष, 30 वर्ष किसका है, सिंधु और बिंदु का, ठीक है। उसके बाद और उनकी आयु का गुणनफल 221 है, और देखिए इनकी आयु का गुणनफल जो है ना वो 221 है, ठीक है, 221 वर्ष। अब हमसे क्या पूछ रहा है, उनकी आयु कितनी है। अगर आप लोग बेसिक मेथड से इसको बनाने जाइएगा तो इसको ऐसे हम लोग बनाते हैं, अगर योग है तो x + y = 30 लिखेंगे, फिर एक गुणनफल लिखेंगे xy = 221 ऐसे लिखेंगे, ठीक है। फिर इसको दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना होगा अलग अलग, फिर जाके हम लोग का मान निकल करके आएगा। लेकिन इसका सबसे बेस्ट मेथड ये होगा, बेस्ट अप्रोच ये है इस क्वेश्चन को करने का कि जब भी योग और गुणनफल देना तो उसको आप लोग 2 ऐसी संख्याओं में तोड़िए कि जिसका योग जो है वो 30 हो जाए और गुणनफल 221 हो जाए। ऑप्शन के सहारे भी आप जा सकते हैं, या फिर ऐसे कीजिए, अब आप सोचिएगा कि ऐसा कौन सा हम 2 संख्या चुने जिसका गुणनफल 221 हो और योग 30 वर्ष हो। तो एक काम कीजिएगा, ऐसी सिचुएशन में आप क्या कीजिएगा कि 221 के आसपास में कोई ऐसा स्क्वायर देखिए इसका स्क्वायर इसके आसपास में, तो आसपास में कितना होता है, 225 होता है जो कि 15 का स्क्वायर होता है, ठीक है, ये चीज आपको पता है। अब क्या कीजिएगा आप, यहाँ पे योग कितना होना चाहिए, 30 होना चाहिए,
तो इसके आसपास में एक 15 से कम लेंगे और एक ज़्यादा लेंगे, ठीक है। नोट करो 36। सुबह में पढ़ा विचार तब बिना खाना खा यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए दो बोलने रही समझने के दिन में, ठीक है, फिर से बोलते हैं। यहाँ पे अब हम लोग क्या देखेंगे कि गुणनफल जो है 221 वर्ष है, 225 का कितने का स्क्वायर होता है, 15 का स्क्वायर होता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक संख्या 15 से पहले का लेंगे और एक संख्या 15 के बाद का लेंगे और दोनों का योग कितना होना चाहिए, 30 साल, क्योंकि एक जो है 30 साल दिया हुआ है। तो अब देखिए हम एक क्या कर रहे हैं, 14 और गुने 16 ले रहे हैं। तो देखेंगे योग तो 30 साल हो जाएगा, लेकिन गुना करेंगे तो 221 नहीं होगा, क्योंकि यूनिट डिजिट को आप सिर्फ गुना करके देख लीजिए ना। 6 में 4 से गुना करेंगे 24 होगा, तो ये संभव ही नहीं है। अब इसके नीचे हम लोग आएंगे 13 और 17, तो 7 3 में गुना करेंगे तो 21 हो जाएगा, यानी यूनिट डिजिट एक आ रहा है और योग भी 30 हो रहा है, ठीक है। ये तो नहीं होगा, इसको हम लोग काट दिए। 13 में 7 से गुना किए, ऐसे कर लीजिए। 17 में 3 से 51 यानी 5, और 17 और 5 कितना हो जाएगा, 22, यानी कि यही हम लोग का जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, यानी कि दोनों का योग 30 साल हो रहा है और दोनों का गुना जो करने के बाद हम लोग पास 221 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब दोनों का एज हम लोग यही मान लेंगे, यानी एक का एज जो होगा वो 13 साल होगा और दूसरे का एज होगा 17 साल होगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि ये आप लोग को जो अप्रोच है वो बेस्ट लगा होगा, और ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का टाइप 2 भी कंप्लीट होता है, यानी कि हम लोग का टाइप 2 भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो हम लोग इस वीडियो में 2 टाइप को हम लोग कवर कर चुके हैं, टाइप 1 और टाइप 2 को, और बाकी के जो क्वेश्चन है वो हम लोग पार्ट 2 में, इस वीडियो का जो पार्ट 2 आएगा उसमें हम लोग कवर करेंगे, जो कि आप लोगों को कल सुबह 9 बजे मिल जाएगा। ओके, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया।